मोर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। कोई भी जो शब्द बनता है उसमें प्रीफिक्स अफिक्स जुड़ सकते हैं, उसमें हम क्लिपिंग कर सकते हैं, उसको हम शॉर्ट करके बोल सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस वर्ड्स में होते हैं। तो मोर्फोलॉजी वर्ड स्ट्रक्चर का स्टडी है। मोर्फोलॉजी मीन स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। मोर्फीम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, यूनिट पार्ट्स ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ अ वर्ड। यूनिट तो अल्फाबेट हो गया ना। मोफीम्स आर स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ ए वर्ड दैट कैरी मीनिंग। ये डिफरेंस है। अल्फाबेट्स का कोई मीनिंग नहीं होता है, एबीसीडी का, और ओन ऑफ अन इत्यादि का मीनिंग होता है। जैसे लेस का मीनिंग होता है विदाउट, LESS, लेस का मतलब विदाउट। जैसे स्पीचलेस, तो वो उसका मीनिंग बन जाएगा लेस का भी, हालांकि वो एक सफिक्स है। Morphemes are smallest parts of a word that carry meaning. Just like bricks build a house, morphemes build words. Every word in English is made up of one or more morphemes. These morphemes can be of different types. Two main ways to divide morphemes. दो टाइप के morphemes है, free and bound और derivational and inflectional। मतलब टोटल 4 प्रकार के हुए। मॉर्फीम और बाउंड एक कैटेगरी के हैं, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल दूसरी कैटेगरी के हैं। फ्री मॉर्फीम्स वो होते हैं विच कैन स्टैंड अलोन एज ए वर्ड। उनको किसी की जरूरत नहीं होती। दे हैव कंप्लीट मीनिंग इन देमसेल्व्स, दे डू नॉट नीड टू बी अटैच्ड टू एनी अदर वर्ड। जैसे बुक, बुक अपने आप में कंप्लीट है, हालांकि बुकिश इससे शब्द बन सकता है। पेन, रन, हैप्पी, ये अपने आप में फ्री मॉर्फीम्स है। दीज वर्ड्स आर मीनिंगफुल। अब देखिए, ये एक वर्ड पूरा करने के लिए आपने पहले बता दिया कि दे कैन स्टैंड बाय अलोन। आप एग्जांपल देने के बाद फिर से कहें, शब्द पूरे करने हैं तो कि दीज वर्ड्स डू नॉट नीड सपोर्ट ऑफ एनीवन, दे आर मीनिंगफुल ऑन देयर ओन वे, दे आर कंप्लीट वर्ड्स एंड डू नॉट नीड एनी हेल्प फॉर कंप्लीशन ऑफ मीनिंग। फ्री मॉर्फीम्स दो टाइप के हो सकते हैं। कंटेंट वर्ड्स हो सकते हैं, फंक्शन वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स आमतौर पर नाउन्स होंगे। नाउन्स और प्रोनाउन होते हैं वो कंटेंट वर्ड्स होते हैं, और जो उनको सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हुआ कंजंक्शंस हैं या प्रेपोजिशंस हैं या आर्टिकल्स हैं, ये सब फंक्शन वर्ड्स होते हैं। तो कंटेंट वर्ड्स गर्ल, डॉग, स्कूल, और फंक्शनल वर्ड जैसे इन, ऑन, एन, एट, बट। बाउंड मोर्फीम्स कैन नॉट स्टैंड अलोन। बाउंड मोर्फीम्स होते हैं, दे आर बाउंड विद द वर्ड्स, वर्ड्स के साथ रस्सी से उनको बांध दिया जाता है। जैसे प्लेड में ईडी को बांध दिया गया है, कैट्स में एस को बांध दिया गया है, अनहैप्पी में अन को बांध दिया गया है। दे मस्ट बी एडेड टू फ्री मोर्फीम्स टू मेक सेंस। दे आर पार्ट्स, दीज पार्ट्स हैव मीनिंग बट दे कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। मीनिंग होता है, लेकिन अकेला ईडी को या अकेला एस को या अकेला एन को कोई यूज नहीं करता है। दे कैन नॉट, यू कैन नॉट से ईडी और अन बाय देमसेल्व्स इन नॉर्मल स्पीच। तो ये बात हुई हमारे फ्री और बाउंड मॉर्फीम्स की। अगली दो कैटेगरियां डेरिवेशनल मॉर्फीम्स और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, उनकी बात करते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फीम चेंज द मीनिंग और चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ए वर्ड। ये पार्ट ऑफ स्पीच वाली बात मेन है, इसको याद रखना है। डेरिवेशनल है ना, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी नाउन का वर्ब बन जाना, वर्ब का एडजेक्टिव बन जाना, वगैरह वगैरह। जैसे हैप्पी, हैप्पीनेस। अब ये हैप्पी जो था वो एडजेक्टिव था और हैप्पीनेस नाउन हो गया। टीच वर्ब था, टीचर नाउन हो गया। काइंड, अनकाइंड, मीनिंग इज चेंज्ड, पार्ट ऑफ स्पीच इज समटाइम्स चेंज्ड। तो ये मॉर्फीम्स ऐसे जो होते हैं वो डेरिवेशनल होते हैं। इन्फ्लेक्शनल जो होते हैं उसमें हम वर्ड के एंड में कुछ जोड़ देते हैं, चाहे वो प्लूरल बनाने के लिए, चाहे वो पोजेसिव बनाने के लिए, चाहे वो कंपैरेटिव बनाने के लिए, और चाहे पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। यानी कि वर्ड के एंड में 3-4 चीजें लगती है। एस लगता है प्लूरल या पोजेसिव बनाने के लिए, या ईडी लगता है पास्ट बनाने के लिए, या आईएनजी लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, या कंपेरेटिव में ER EST लगता है। ये सब इन्फ्लेक्शनल है। बहुत ही आसान सी चीज है, कुछ भी नहीं है। बुक का बुक्स, वर्क का वर्क, टॉल का टॉल, और शी का शीज। शीज बैग, शीज बैग नहीं, हर बैग होता है। गर्ल्स बैग, ये शीज बैग गलत लिखा हुआ है। हर बैग जैसे हम कहेंगे। To sum up, morphemes are building blocks of words. Free morphemes can stand alone. Bound morphemes need to be attached to words. Derivational morphemes convert the category of parts of speech, and inflectional morphemes make grammatical changes and grammatical functions they change. ये 4 बातें जो हमने मेन की थी उन्हीं को सम अप कर देना है।
अब बात आती है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस की। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कम इंपॉर्टेंट ना समझा जाए। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में आप कौन सा वर्ड क्या है और वो क्या फंक्शन कर रहा है, दो बातें हम बताते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस इज प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू देयर स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट कॉल्ड मॉर्फीम्स। अब मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में हम किसी भी शब्द के टुकड़े बना लेते हैं और उसको फिर स्टडी करते हैं। जैसे अनबिलीवेबल, और ये बल्कि अनबिलीवेबली होना चाहिए था। अन अलग है, बिलीव अलग है, एबल अलग है, ली अलग है। यहाँ पर तो चलो अनबिलीवेबल है, तो इसको अलग अलग पार्ट्स बना लें। वन मोफीम, सेवरल मोफीम। बुक वन मॉर्फीम है, फ्री मॉर्फीम है, और सेवरल मॉर्फीम्स वाला है अनबिलीवेबल। अब रूट क्या है? रूट अनबिलीवेबल की बात करते हैं, क्योंकि बुक में तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस वाली बात ही नहीं है, क्योंकि फ्री मॉर्फीम है। ये जो दूसरा है उसमें बिलीव जो है वो रूट है, और फ्रेंडशिप में फ्रेंड रूट है, इससे शब्द बना है। प्रीफिक्स अनबिलीवेबल में लग गया अन, और बिलीव एबल, इसमें एबल सफिक्स लग गया है। तो इस वर्ड को अगर आपने मॉर्फोलॉजिकली एनालाइज करना है, सबसे पहले रूट का जिक्र करेंगे, फिर उसके साथ प्रीफिक्स क्या लगा है और सफिक्स क्या लगा है। एग्जाम्पल की बात करें, अनकाइंडनेस में अन, और उसका मीनिंग भी बताना है। अन मीन्स नॉट, अन प्रीफिक्स है, काइंड रूट है, और नेस सफिक्स है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अनबिलीवेबल में अन, बिलीव और एबल। टीच और टीचर, तो मीनिंग बताते हो। Morphological analysis helps us understand how words are made by breaking them into smaller meaningful units.